React 19 लॉन्च हो रहा है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि React 19 अपने आप में मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। तो आपको React 19 में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ज़रूर पता होना चाहिए। React 19 का अनाउंसमेंट 25 अप्रैल को इसी साल हुआ था, और उसके बाद जो React कॉन्फ्रेंस हुई थी मई के मंथ में, उसमें भी इसके बारे में जिक्र हुआ था। लेकिन React 19 आने वाला है, इसका हिंट एंड्रयू क्लार्क ने फैब में ही दे दिया था। और एंड्रयू क्लार्क को नहीं जानते तो ये रिएक्ट डेवलपर टीम के कोर टीम के मेंबर हैं एंड्रयू क्लार्क, और उन्होंने फैब में एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने बता दिया था कि रिएक्ट में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, कुछ जो हुक्स थे वो रिमूव होने वाले हैं। उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट 19 के चेंजेस के बारे में। वैसे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन हम केवल 4 मेजर चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। इसमें जो लास्ट वाला फीचर है वो पर्सनली मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर बनेगा, और इसकी वजह से React 19 सुपर हिट होगा और सारे कंपनीज धीरे धीरे React 19 को अडॉप्ट करेंगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। पहला मेजर चेंज जो React 19 में आ रहा है वो ये है कि React 19 के साथ React का कंपाइलर आने वाला है। जी हाँ, अब React कंपाइलर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अभी तक क्या होता था, React का जो पेजेस थे वो जब भी रेंडर होते थे तो उसमें रेंडरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक पेज में 4 कंपोनेंट हैं और जब भी स्टेट चेंज होती थी, अगर एक कंपोनेंट की स्टेट चेंज होगी तो वो चारों कंपोनेंट्स को रेंडर करती थी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, डेवलपर्स इसको फेस कर रहे थे, इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे, और इसकी वजह से परफॉर्मेंस के भी काफ़ी सारे इशू आ रहे थे। क्योंकि अगर आपके पेज में बहुत सारे UI के एलिमेंट्स हैं, अगर एक छोटा सा भी स्टेट चेंज होता है तो वो सारे एलिमेंट्स को री रेंडर करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसको आखिरकार React की टीम ने आंसर किया और उन्होंने कंपाइलर दिया। अब कंपाइलर से क्या होगा कि जो बार बार री रेंडरिंग का इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, कंपाइलर उसको हैंडल कर लेगा। कंपाइलर आने से पहले डेवलपर्स को अलग से उन एलिमेंट्स को जिनको रेंडर नहीं करना था उन पे यूज़ मेमो और यूज़ कॉलबैक जो React के हुक्स थे वो यूज़ करते थे, और जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स थे हैंडल करने के लिए। लेकिन अब React कंपाइलर आने से ये हुक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोड आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा आपके एप्लीकेशन का। सेकंड मेजर चेंज जो React 19 लाया है वो है React एक्शंस। एक्शंस से क्या होगा कि आपका जो डेटा म्यूटेशन और स्टेट चेंजेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। अभी तक हमें जैसे कोई भी फॉर्म सबमिट करते थे तो जो ऑन सबमिट मेथड था वो अलग से हैंडल करना पड़ता था, और अगर उसमें कोई असिंक्रोनस API कॉल है, हमने किसी API को हिट किया है तो उसके API का जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक उसकी जो पेंडिंग स्टेट है वो अलग से हैंडल करनी पड़ती थी, एरर हैंडलिंग करनी पड़ती थी, और जब उसका रिस्पॉन्स आता था तो उसके सक्सेस और एरर सिनेरियोज अलग से हैंडल करने पड़ते थे। लेकिन React एक्शंस के आने से ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल होंगी। हमको बस React एक्शंस का जो मेथड होता है वो ऑन सबमिट में पास करना है, और उसके बाद जो भी स्टेट से रिलेटेड चेंजेस होंगे एक्शंस मेथड हमें बताएगा। ये बहुत अच्छा चेंज किया है React ने। React 19 के साथ कुछ नए हुक्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिनसे डेवलपर्स की लाइफ ईजी होने वाली है। उन नए हुक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ फॉर्म स्टेटस, यूज़ एक्शन स्टेट, यूज़ ट्रांजिशन, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक। ये सारे जो हुक्स हैं ये पिछले जो स्टेप पे मैंने आपको बताया था, जो एक्शंस इंट्रोड्यूस किया है उससे रिलेटेड हैं। जब भी आप कोई जब भी आप कोई पेज पे स्टेट चेंजेस करते हैं, कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, तो जो पेंडिंग स्टेट है और एरर हैंडलिंग है उनके लिए यूज़ होंगे, और ये काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। इसके अलावा एक और हुक इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है यूज़, ओनली यूज़। ये कंटेक्स्ट API के कंटेक्स्ट में यूज़ होगा। इसको कैसे यूज़ करना है वो किसी अगले वीडियो में अपन उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके देखेंगे। चौथा मेजर चेंज जो React 19 के साथ आया, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है सर्वर साइड रेंडरिंग। अगर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग क्लियर नहीं कि क्या होता है तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, मैं उसको यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है। तो React 19 ने सर्वर साइड रेंडरिंग लॉन्च किया है अपने नए वर्जन में। उसमें क्या होता है कि आपको जो अभी तक React के साथ लिमिटेशन थी कि वो जो भी जावास्क्रिप्ट और HTML उसमें होता था वो डाउनलोड होके क्लाइंट के जो ब्राउजर पे वहाँ पे रेंडर होता था, तो उससे क्या होता था कि जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता था, और अगर हमें SSR सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करनी है तो फिर हमें Next.js यूज़ करना पड़ता था उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए। लेकिन अब React 19 ने वो Next.js पे डिपेंडेंसी हटा दी है। अगर आपको React 19 वर्जन में सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ करनी है तो आपको बस अपनी फाइल के टॉप पे यूज़ सर्वर लिखना है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग यूज़ करनी है तो आप यूज़ क्लाइंट लिख दीजिए, तो फिर उसमें दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो जो परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट होगा वो सबसे बड़ी चीज़ है, कि आपको जो एप्लीकेशन का लोड टाइम है वो कम हो जाएगा, एप्लीकेशन फटाफट लोड होगी, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सेकंड है कि SEO फ्रेंडली हो जाएगी वेबसाइट, क्योंकि जब भाई
आपके कंपोनेंट सर्वर से रेंडर होके आएंगे तो उसमें जितना भी उसका कंटेंट है, जो भी कीवर्ड्स हैं, वो पहले से ही उसमें होंगे। तो जब भी आपके कंपोनेंट्स आपके क्लाइंट पे रेंडर होंगे, ब्राउज़र पे रेंडर होंगे, तो वो SEO में वो कीवर्ड्स पकड़ में आ जाएंगे, तो फिर वो SEO फ्रेंडली हो जाएंगे। और जो तीसरा मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपके जो ब्राउज़र से रिलेटेड एरर्स आते थे, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी के इश्यूज आते थे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि सारे UI एलिमेंट सर्वर पे रेंडर होंगे और सर्वर से अपने क्लाइंट पे आएंगे। तो आपको जो ब्राउज़र पे डिपेंडेंसी थी कि कुछ चीज़ें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सही नहीं चलती थी, या सफारी पे सही नहीं चलती थी, या मोजिला फायरफॉक्स पे कुछ कंपोनेंट्स रेंडर नहीं होते थे, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक मेजर चेंज है React 19 में। वैसे इन मेजर अपडेट्स के अलावा बहुत सारे माइनर अपडेट्स भी हैं, उनकी बात किसी अगले वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि React 19 के साथ एंगुलर का 18 वर्जन भी लॉन्च हो रहा है। तो अगर आपको React 19 वर्जन का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंगुलर 18 में जो चेंजेस आने वाले हैं उन पर भी वीडियो बनाऊँ। और React 19 को लेकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ। अगर आप भी React 19 को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, टेक डिकोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सभी टॉपिक्स का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।